नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नए ताकतवर समूह I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई यानी कि आज होना है। यह सम्मेलन ऑनलाइन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के अलावा इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट और यूएई की राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नयान वर्चुअली शामिल होंगे। I2U2 में I का मतलब इंडिया और इजराइल से, वही U का मतलब यूएई और यूएस है। I2U2 में क्या होगा? I2U2 के गठन के समय अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमारे कुछ साझेदार मध्य पूर्व से परे हैं। इस साझेदारी को हमें आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति बाइडन I2U2 के देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान खाद्य सुरक्षा संकट और सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर बात करेंगे। दरअसल भारत बेहद बड़ा बाजार है। वह हाईटेक और सबसे ज्यादा मांग वाले उत्पादों का भी बड़ा उत्पादक है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां ये देश मिलकर काम कर सकते हैं, फिर वह तकनीक, कारोबार, पर्यावरण, कोविड-19 और सुरक्षा ही क्यों ना हो। क्वाड व ब्रिक्स के बाद भारत I2U2 में भी अहम देश। एक और चीन एशिया में प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पड़ोसियों में दबदबा बना रहा है, वहीं भारत भी रणनीतिक रूप से मजबूत हो रहा है। इसी के तहत क्वाड और ब्रिक्स के बाद भारत I2U2 में अहम देश बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का सहयोग प्राप्त है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों के संगठन में भी अहम माना जाता है। चीन क्यों घबरा रहा है? जब अक्टूबर 2021 में पहली बार भारत, इजराइल, यूएस और यूएई की विदेश मंत्रियों ने बैठक हुई थी, तब समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उस वक्त इस बैठक का बड़ा मुद्दा इजराइल और यूएई के बीच संबंधों को सामान्य बनाना भी था। भारत में यूएई के राजदूत ने उस वक्त इस नए गुट को पश्चिमी एशिया का क्वाड बताया था। विदेशों मामलों में जानकार डॉक्टर आदित्य पटेल कहते हैं कि इस समूह के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा के मसलों पर भी बातचीत होगी। साथ ही भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका काफी करीब आएंगे। इससे चीन घबराया हुआ है। देश के ये दिग्गज होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के कई दिग्गज राजनेता भी शामिल होंगे। इसमें प्रमुख तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और यूएस के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडन शामिल होंगे। वर्चुअल होगी बैठक। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बैठक वर्चुअल होगी। काफी पहले 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा प्रत्येक देश के सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से शेरपा स्तर की बातचीत भी होगी। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण, हमारे उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास मार्ग, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता को जुटाने का इरादा अवसर प्रदान करेंगी। जानकारी के मुताबिक I2U2 के ढांचे के भीतर संभावित संयुक्त परियोजनाओं के साथ साथ पारस्परिक हित के अन्य समस्याओं, सामान्य क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी, ताकि हमारे संबंधित क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत किया जा सके। ये परियोजनाएं आर्थिक सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है और हमारे व्यवसायियों और श्रमिकों के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं। संयुक्त परियोजनाओं तथा अपने क्षेत्र एवं उससे आगे कारोबार। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इस बैठक में समूह के नेता I2U2 के ढांचे के तहत संभावित संयुक्त परियोजनाओं तथा अपने क्षेत्र एवं उससे आगे कारोबार एवं निवेश के आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाने सहित आपसी हितों में से जुड़े अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे। कारोबारियों एवं कामगारों के लिए अवसर प्रवेश। मंत्रालय के अनुसार ये परियोजनाएं आर्थिक सहयोग के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकती है तथा हमारे कारोबारियों एवं कारीगरों के लिए अवसर पेश करेंगी। बयान के अनुसार I2U2 समूह की संकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पेश की गई थी। इसमें प्रत्येक देश सहयोगी से संभावित क्षेत्रों को लेकर नियमित रूप से शेरपा स्तरीय चर्चा करते हैं। I2U2 में तात्पर्य इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएई है। फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।